नमस्कार प्रणाम। हम हैं और भाई और दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। आज एगो विशेष बात कही लेकर वह सामने प्रस्तुत कर रहा। आज सिवान जिला के गुठनी प्रखंड के चिलमरवा कांड पर विशेष विचार करेंगे। आपको बता दें कि गुठनी प्रखंड के बहुचर्चित चिलमरवा दोहरा हत्याकांड में 11 साल बाद एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला शनिवार को आया। इस घटना को लेकर 9 वर्ष तक कोर्ट की प्रक्रिया चली, जिसमें पीड़ित पक्ष के 10 एवं बचाव पक्ष के 12 गवाह समेत कुल मिलाकर 22 लोगों की गवाही की गई। आखिरकार यह मामला जो एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा सामने निकल कर आया कि गवाहों के अभाव में शनिवार को कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया। बताया जा रहा है कि शनिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में यह फैसला सुना दिया गया कि जो भी नामजद अभियुक्त हैं एवं अन्य जो भी आरोपी हैं सबको साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जो कोर्ट ने फैसला सुनाया उसमें कहा गया है कि पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में सभी 10 आरोपियों को बरी कर दिया गया, जिसमें भाकपा माले के दरौली विधायक सत्यदेव राम व जीरादेव के विधायक अमरजीत कुशवाहा शामिल हैं। वहीं पीड़ित पक्ष के द्वारा यह कहा जा रहा है कि इस फैसले के खिलाफ वो लोग हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। आइए चिलमरवा कांड का पूरा मामला जानते हैं। आज 9 साल तक हुए बहस और 22 लोगों की गवाही के बाद साक्ष्य के अभाव में चिलमरवा कांड में सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया गया। यह मामला सनसनी जो खबर है उस पर विधिवत प्रकाश डालेंगे। मामला आ रहा है, बहुचर्चित मामला है, वह सिवान जिला के गुठनी प्रखंड से आ रहा है। बहुचर्चित चिलमरवा दोहरा हत्याकांड में 11 साल बाद एमपी एमएलए कोर्ट का एक बड़ा फैसला शनिवार को आ गया। इस घटना को लेकर 9 वर्ष तक कोर्ट की प्रक्रिया चली, जिसमें पीड़ित पक्ष के 10 सालों तक लगातार कोर्ट में मामला चला। वहीं जो नामजद पक्ष है उस पक्ष के लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। सिवान जिला के गुठनी के चिलमरवा कांड पर यदि विस्तृत से हम विचार करें तो यह कांड संख्या 96/2013 के तहत 7 जुलाई 2013 को धारा 147, 148, 149, 447, 302 भारतीय दंड विधान तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत विधायक सत्यदेव राम एवं अमरजीत कुशवाहा के अलावा अन्य 7 लोगों पर नामजद रूप में दर्ज किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से लौरिक राम, विश्राम माझी, उदयबान राम, मुन्ना राम, राम किशुन राम, दिनेश राम, छोटेलाल शर्मा, अनिल राम के अलावा 15 अज्ञात लोगों पर भी तत्कालीन बेलौर पंचायत के मुखिया अमर सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वहीं बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जांच में मुन्ना राम को निर्दोष करार करते हुए कांड से उनका नाम निकाल दिया था तथा शेष 9 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था। अब सुनते हैं चिलमरवा कांड का पूरा विश्लेषण कैसे हुआ था घटना। आपको बता दें कि गुठनी के चिलमरवा गांव में गैरमजरूआ भूमि को लेकर विवाद शुरू हुआ था। जो विवाद हुआ था उसमें गांव के संतोष तिवारी ने
कथित तौर पर अपनी जमीन को गांव के ही लोगों को बेचना शुरू कर दिया था। तब भाकपा माले समर्थित कुछ लोगों ने उक्त जमीन को गैर मजरूआ करार देते हुए संतोष तिवारी को कब्जाने से रोक दिया था। संतोष तिवारी उक्त जमीन पर अपना रसीद, लगान सहित अन्य कागजात लोगों को दिखाते रहे, लेकिन कोई नहीं माना। बाद में भाकपा माले समर्थित कार्यकर्ताओं ने DCLR द्वारा सूचना के अधिकार के तहत दी गई जानकारी और उनमें उक्त भूमि पर जबरन झोपड़ी आदि डालकर जमीन कब्जा ली थी। भाकपा माले समर्थित लोगों ने उस जमीन को गैर मजरूआ बताया था और यह दिखाया गया कि जिला प्रशासन द्वारा उक्त भूमि को गैर मजरूआ करार दिया गया है और चिलमरुआ गांव के ही माले समर्थित लोगों द्वारा 5 जुलाई 2013 को उस भूमि पर झोपड़ी आदि डालकर कब्जा कर लिया गया, जिसके खिलाफ गांव के ही कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था। पहले मामला पंचायत के लिए पहुंचा, जहां पंचायत में माले समर्थित कुछ लोगों को चूँकि फ्री में ज़मीन मिल रहा था, तो पार्टी का लाभ लेकर कुछ लोगों ने उस ज़मीन को छोड़ने से मना कर दिया, जबकि वहाँ के जो पहले से उस ज़मीन को जोत रहे बो रहे लोगों ने कई बार जिला प्रशासन से गुहार भी लगाई। बताया जा रहा है कि झोपड़ी डालकर माले समर्थित जो लोग यह ज़मीन कब्जा कर लिए थे, उनके खिलाफ गांव के ही कुछ लोगों ने अब विरोध करना शुरू कर दिया। जिन लोगों का ज़मीन पहले से था और वे लोग जुताई बुआई कर रहे थे, विवाद धीरे धीरे बढ़ने लगा। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में गोलीबारी और बमबारी हुई। घटना के अगले दिन जिला प्रशासन ने चिलमरवा गांव में अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, स्थानीय थाना समेत जिले के कई थानों की पुलिस को वहां तैनात कर दिया था। अब 6 जुलाई 2013 को चिलमरवा में SDO, SDM, DSP, CO, BDO तथा अन्य कई थानों के थानाध्यक्ष समेत अन्य वज्र वाहन, एम्बुलेंस सहित तमाम गाड़ियां तथा पुलिस बल तैनात कर दिए गए थे। गांव के कुछ लोगों का कहना था कि इन झोपड़ी को जबरन हटाएंगे और भाकपा माले समर्थकों का कहना था कि जिला प्रशासन के अनुसार ज़मीन गैर मजरूआ है और झोपड़ी को हटाने का अधिकार प्रशासन को ही है। भाकपा माले के कई नेता वहां पहुंचे, जिसमें सतदेव राम, अमरजीत कुशवाहा मुख्य रूप से थे। पंचायती होता रहा, मामला उग्र होता चला गया। एक तरफ माले कार्यकर्ताओं का कहना था कि जिला प्रशासन अगर हमें यह झोपड़ी हटाने को कहे या हटा दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। वहीं इसी दौरान विवाद बढ़ता चला गया। मामला गोलीबारी तक पहुंच गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। मुख्य रूप से मृतकों में सोहगरा निवासी मुकेश सिंह तथा बेलौर पंचायत के तत्कालीन मुखिया अमर सिंह के पुत्र राजू सिंह शामिल रहे, जिनको गोलियां लगीं तथा अत्यधिक रक्तस्राव के बाद उनकी मौत हो गई। इसके अलावा घनश्याम मिश्र बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसमें अमरजीत कुशवाहा, सतदेव राम समेत 10 लोगों को आरोपित बनाया गया। आइए अब बात करते हैं अमरजीत कुशवाहा जी से। हेलो विधायक जी, हम लोग बातचीत कर रहे हैं भोजपुरी। बताइए चिलमरवा कांड में क्या कहना चाहते हैं। विधायक अमरजीत कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या देखिए, एक राजनीतिक साजिश में हम लोग को फंसाया गया था। अच्छा, पूरा सीवान के लोग जानते हैं। न्याय प्रक्रिया चल रही थी,
हाँ हाँ और माननीय न्यायालय पर हमको पूरा भरोसा था कि हमको न्याय मिलेगा। हाँ हाँ। सच्चाई की जीत हुई है, हमें न्याय मिला 11 साल के बाद। आपको यही हम कहना है। आपको क्या आशा थी कि मतलब न्याय नहीं, न्यायालय पर पूरा भरोसा था कि हमको न्याय मिलेगा, क्योंकि पूरा जिला जानता था कि हम निर्दोष हैं, हमको फंसाया गया है, हम लोग घटनाबद्ध थे नहीं। तो इसलिए जो है हमको न्याय की भरोसा थी, हमको लग रहा था कि सच्चाई की जीत होगी, और आज सच की जीत हुई है, न्याय मिला है। इस मामले में आप जेल गरीबों का न्याय प्रक्रिया पर भरोसा बढ़ा है। कुछ दिन जेल दीवान में भी आप रहे थे इस मामले में, हाँ कुछ दिन जेल में भी रहे थे। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भोजपुरी बतकही से जुड़ने के लिए। थे अमरजीत कुशवाहा जी कहते हैं कि हम लोगों को इस मामले में राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था। आखिरकार 11 साल बाद हम सभी को न्याय मिला है। हमें उम्मीद थी कि सत्य की जीत होगी, वह झूठ हारेगा। इस फैसले से गरीबों में कानून के प्रति और सम्मान बढ़ेगा, यह कहना है जीरादेई के अभी विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा, जिन्होंने जेल से ही जीत हासिल की थी। वहीं आइए सत्यदेव राम जी से हम लोग बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। दरौली के विधायक सत्यदेव राम जी कहते हैं कि राजनेता और आपराधिक छवि के लोगों के द्वारा झूठा आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया गया था। 11 साल से इन लोगों के द्वारा परेशान किया जा रहा है। आखिरकार सत्य की विजय हो गई। अब हम लोग सुनेंगे कि राजू सिंह के पिता और तत्कालीन मुखिया अमर सिंह जी, जो पीड़ित पक्ष हैं, उनका क्या कहना है। उन्होंने कहा कि हम यह कह सकते हैं कि गरीबों को न्याय नहीं मिल सकता है, अब हमें भगवान ही न्याय दिलाएंगे, अब ऊपर वाले से ही इंसाफ का इंतज़ार है। उन्होंने हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर जाने की बात कही है। यह कहना है मृतक राजू सिंह के पिता और पीड़ित पक्ष अमर सिंह का। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। हम आज आपको पूरा चर्चा कर रहे हैं, बतकही बता रहे हैं, बतकही कर रहे हैं आज चिलमरवा कांड का। अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सबका पक्ष हमने रख दिया है, मामला क्या था यह भी बता दिया है। अच्छा लगे तो अपने भाषा का चैनल इस बतकही को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज आनंद चिकित्सालय मैरवा में उपस्थित बनी जा डॉक्टर सुनीता मिश्रा से हमनी के मिलल जाई। यहाँ के बतावल जाता कि नॉर्मल डिलीवरी खातिर फेमस बनी प्राणगढ़ी के लगे यहाँ के क्लिनिक बा। कहे चाहतनी क्षेत्र के जनता के पहला नंबर तो रउरा चैनल के नमस्कार बा। हमार स्पेशल बांझपन रोग विशेषज्ञ मानी तो होली के ढेर सारा शुभकामना देता। अब के हमरा तरफ से हार्दिक शुभकामना बा। परिचय अपन बता दी। डॉक्टर सुनीता मिश्रा, मैरवा सिवान। 27 रूम, 3 बैंक्वेट हॉल, 2 रेस्टोरेंट, यानी सिवान का सबसे बेस्ट और लग्जरी होटल ग्रांड पाटलिपुत्र का उद्घाटन। दरोगा राय कॉलेज सिवान। मेरे गम भी सहना चाहे, मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे, देखे ना ख्वाब महलों की मेरे दिल